हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वह है आपका कृषि कानून क्या है। तो देखिए, आज हम कृषि कानून क्या है, कृषि कानून पर बात करेंगे। देखिए, हमारे भारत सरकार द्वारा 3 कानून, जो कृषि में नए 3 कानून बनाए गए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और हमारे जो देश में किसानों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में आज हम पूर्ण रूप से बात करेंगे कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है और ये 3 कानून क्या है, तो किसानों को क्या चाहिए और भारत सरकार द्वारा ये 3 कानून लागू किए गए हैं, इनके लिए किसानों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। देखिए, समझते हैं। नंबर 1 आता है आपका कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा 2020। ये आपका पहला कानून है और इस कानून के तहत भारत सरकार ने इस कानून के तहत लागू किया कि जो हमारे देश के किसान हैं वह किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय अपने उत्पाद को या जो उन्होंने फसल उगाई है उसे किसी भी तरीके से बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब बात आई कि कहीं भी बेचने का मतलब क्या है, जैसे कि क्या वो आपके ठेली पर लेके बेचेंगे या फिर कहां पर चाहिए उनको जगह। अब बात आई जैसे बड़ी जोत के जो किसान होते हैं जिनके पास लगभग 5 हेक्टेयर से अधिक खेती होती है, 5 हेक्टेयर से अधिक खेती वाले किसानों को बड़ी जोत में रखा जाता है। तो जैसे जो आपके बड़ी जोत के किसान आते हैं या 2 हेक्टेयर के किसान लगभग मान लीजिए, तो वो जो है आपके आते हैं तो उनके खेत में जो आपका फसल का प्रोडक्शन होता है वह लगभग अच्छी मात्रा में हो जाता है। तो उनके लिए क्या है कि मंडियां बनाई गई हैं। एक एपीएमसी मंडी होती है जिसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। देखिए, इसके तहत क्या होता है कि यहां पर जो है आपकी एमएसपी लागू की जाती है। और ये जो मंडियां होती हैं ये होती हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट, मींस राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? एपीएमसी मंडी। अब एपीएमसी मंडी होती क्या है? एपीएमसी मंडी वह मंडियां होती हैं जहां पर आड़ती, जिसे हम आड़ती कहते हैं या फिर हमारी भाषा में बिचौलिया कहा जाता है या फिर इसे हम इंग्लिश में मीडिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिएटर। यानी कि किसी मीडिएटर के द्वारा एक किसान की उपज का किसी दूसरे व्यापारी तक पहुंचाने का जो जरिया होता है वह एक मीडिएटर का ही कार्य होता है। वह बोली लगाता है। जब वह बोली लगाता है तो जैसे ही उसने बोली लगाई, यदि किसी व्यापारी या उद्योगपति ने जैसे किसान की तरफ से उसने बोली लगाई कि यह जो आपका धान है यह आपका 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 11 12 13 इस प्रकार से वह बोली लगाता है। यदि उसने किसी भी प्रकार से किसी उद्योगपति या व्यापारी ने कह दिया कि हाँ ठीक है हम इसमें ले लेंगे, तो उसकी फसल का जो है सौदा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मंडियां होती हैं वह आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंतर्गत आती हैं। वह जो है वहां पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका लागू किया जाता है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? इसमें जो है आपकी भारत सरकार द्वारा 1 साल में खरीफ और रबी की फसलों के लिए यानी कि 1 साल में 2 बार एमएसपी तय की जाती है। और ये एमएसपी जो तय की जाती है वह जो है आपकी 22 से 23 फसलों के लिए निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ये जो है एमएसपी एपीएमसी मंडी के तहत ही आती है। एमएसपी जो है वह आपकी एपीएमसी मंडी में जो व्यक्ति आपका ले जाकर के अपने उत्पाद को बेचेगा सिर्फ उसी को एमएसपी का प्राइस या एमएसपी का रुपए मिलता है। अन्यथा यदि आप वह किसी भी जगह पर या फिर किसी और अपने गांव में ही किसी को बेच देते हैं तो वहां पर यह प्राइवेट क्षेत्र में आपका जो है एमएसपी किसी भी प्रकार से लागू नहीं होती है। यदि आप राज्य सरकार को ही अपना अनाज देना चाहते हैं तो आप एमएसपी यानी कि एपीएमसी मंडियों में जाकर के अपने अनाज को दे दें तो वहां पे आपको एमएसपी यानी कि यदि एमएसपी आपकी जो भी रेट फिक्स होता है उसके नीचे आपको यानी कि जैसे आपका रेट फिक्स हुआ 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम आपका धान खरीदेंगे। ठीक है, और यदि आपने यहां पर अपने गांव में ही या फिर अपने आसपास क्षेत्र में ही प्राइवेट तरीके से किसी भी चीज को आपने बेच दिया तो वहां पर आप चाहे 18 में बेचें चाहे आप 20 में बेचें और या फिर आप उसे 15 रुपए में ही बेच दें, उस पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यदि आप एपीएमसी मंडियों में जा करके उसको बेचते हैं
तो क्या होता है कि आपका जो है एमएसपी के थ्रू आपका जो है अनाज या जो भी है खाद्यान्न वह आपका चला जाता है, यानी कि आपका 18 रुपए जो आपकी एमएसपी रखी गई है उसी के तहत जाता है। अब बात आएगी ये कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा ये कानून बनाया क्यों गया। देखिए भारत सरकार ने इसमें यह कहा कि आप किसी भी समय पर कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपने अनाज या अपने खाद्यान्न को बेच सकते हैं, अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं, वो चाहे आपका अंडर स्टेट हो या फिर आउट ऑफ स्टेट हो। यानी कि आप अपने राज्य में, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में किसी भी जगह पर बेच सकते हैं और अपने आउट ऑफ स्टेट मींस अपने राज्य से बाहर भी भेज सकते हैं। अब बात आई कि यहां पर हमें एमएसपी मिलेगी, यहां पर आपको किसी भी प्रकार की एमएसपी नहीं मिलेगी। यदि आप अपने अनाज या फिर आप अपने उत्पाद को किसी भी प्राइवेट तरीके से बेचते हैं तो वहां पर आपको एमएसपी नहीं मिलेगी। यदि आप अंडर स्टेट यानी कि आपकी एमएसपी एपीएमसी मंडियों में बेचते हैं तो वहां पर आपको एमएसपी मिलेगी। ठीक है, तो आपको उसी के थ्रू आपको जो है एमएसपी जो है वह आपके फसल की बुआई से पहले, जब आपकी फसलों की बुआई की जाती है तभी भारत सरकार द्वारा लागू कर दी जाती है। ठीक है, अब बात आई कि ये जो अंडर है, जो स्टेट राज्य के बाहर जो हम अपनी फसल को बेच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम उत्तर प्रदेश का गेहूं, उत्तर प्रदेश का चावल या जो कुछ भी है हमारा उत्तर प्रदेश का, हम वही किसी आपके मध्य प्रदेश में या फिर आपका बिहार में बेच दें जाकर के, तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये जो है ये कानून, इस कानून से देखो क्या है कि किसानों को कोई ऐतराज नहीं है। देखिए अब मजे की बात हम आपको बताते हैं कि जो सरकार ने कानून जो लागू किया, ये कानून, इस कानून का मतलब क्या था। हम जो आपको बात बता रहे थे कि जो बड़ी जोत के किसान होते हैं वो ही सिर्फ आपके एपीएमसी मंडियों में ले जाकर के अपनी फसल का सौदा कर पाते हैं। मात्र 6% किसान, मात्र 6% किसान ही अपनी एपीएमसी मंडियों में जा करके अपने फसल का सौदा कर पाते हैं। बाकी के किसान सभी अपने आसपास के क्षेत्र में ही अपने प्राइवेट तरीके से जो है अपनी फसल का सौदा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य की। ठीक है, तो ये आपका पहला कानून रहा। देखिए इस कानून या इस बिल के थ्रू जो है किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आई आपका दूसरा कानून क्या है। दूसरा कानून जो है, दूसरा कानून जो है आपका वह है आपका कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार। कृषि कीमत आश्वासन, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, और कृषि सेवा करार, कृषि सेवा करार। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कानून है। इसे सशक्तिकरण और संरक्षण, सशक्तिकरण और संरक्षण, सशक्तिकरण और संरक्षण 2020 इसलिए क्योंकि ये 2020 में ही लागू किए गए हैं। देखिए इसका पूरा नाम है, दूसरे कानून का जो नाम है वह है आपका कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार सशक्तिकरण और संरक्षण 2020। ये आपका दूसरा कानून है। बात आई दूसरे कानून के तहत भारत सरकार ने क्या लागू किया। देखिए इसको हम अलग से एक नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि इसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत होगा क्या। देखिए भारत सरकार ने कहा कि यदि आप हमें एमएसपी के तहत या फिर जो है एपीएमसी मंडियों तक आप अपने जो है अनाज को या उत्पाद को नहीं बेचना चाहते हैं या फिर अपने प्राइवेट तरीके से भी बेचना चाहते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत भी आप बेच सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, जैसे आपका कोई कोई उद्योगपति, जैसे उसकी फैक्ट्री है आपकी चिप्स बनाने की उसकी फैक्ट्री है, तो वह आपके क्षेत्र में आया। अब चिप्स बनाने के लिए उसे प्राइमरी चीज क्या चाहिए, आलू चाहिए। ठीक है, चिप्स बनाने के लिए उसे आवश्यकता पड़ेगी आलू की। अब चिप्स बनाने के लिए जब उसे आलू की आवश्यकता पड़ेगी तो आलू जो है उसे किलो 2 किलो आलू की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, उसे कम से कम लार्ज प्रोडक्शन में आलू की आवश्यकता पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो मान लिया कि यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका जो है, उत्तर प्रदेश में आपका आलू जो है वह फर्रुखाबाद जिले में सर्वाधिक उगाया जाता है। ठीक है, उसका उत्पादन किया जाता है। आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब कोई उद्योगपति या कोई भी चिप्स की कंपनी वाला जो है आपके
इंडस्ट्री वाला आपके फर्रुखाबाद जिले में पहुंचा और वहां पर जो है आपके जो ये पास के ये जो खेत थे, इसे जो है उसने एक साल या एक सीजन के लिए, मान लिया जाए एक साल या एक सीजन के लिए इनसे बात कर ली कि आलू की इस फसल को आप बोएं। जैसे उसे आलू चिप्स बनाने के लिए जो प्रजाति प्रयोग की जाती है वो चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2, तो वो कहेगा कि इसमें आप इन सभी खेतों में, मान लिया कि ये आपका राम का खेत है और ये आपका श्याम का खेत है और ये आपका मोहन का खेत है और ये आपका सोहन का खेत है, ठीक है। तो ये जो है आपके सभी प्रकार के सभी खेतों वालों के नाम। अब ये सभी इन सभी लोगों से वो क्या करेगा, एग्रीमेंट पे साइन कराएगा। एग्रीमेंट पे साइन कराएगा किस प्रकार से, देखिए क्या होता है कि जब ये कहेगा कि हम आपको चिप्सोना 1 आप जो है इसमें खेत में आलू बोए और हम आपका जो है आलू 20 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीद लेंगे, आलू हम आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीद लेंगे, ठीक है। अब एमएसपी जो है वह आपकी लागू की गई यदि इसने, अब एग्रीमेंट पे वह साइन कर रहेगा इनसे, ठीक है। वह कहेगा कि आप चिप्सोना 1 की इन सभी खेतों में चिप्सोना 1 नामक प्रजाति का या चिप्सोना 2 नाम की प्रजाति का आप इसमें बुआई करें और जो आपका उत्पादन होगा उसे हम आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम में आलू आपका जो है या 40 रुपए प्रति किलोग्राम में आपका आलू हम खरीद लेंगे, ठीक है। अब बात आई कि यदि एमएसपी आपकी 20 रुपए प्रति किलोग्राम ना हो करके, यदि एमएसपी आपकी 20 रुपए प्रति किलोग्राम ना हो करके वह आपकी 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, तो क्या होगा, किसानों को जो है घाटा होगा। किसानों को घाटा होगा। किसानों को क्या घाटा होगा कि जो है इसमें आपका एमएसपी जो मिल रही है किसानों को वह मिल रही है 25 रुपए प्रति किलोग्राम से के हिसाब से। यदि एपीएमसी मंडियों में किसान ले जाकर के बेचता तो 25 रुपए मिल रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया है, पहले से ही एग्रीमेंट पर साइन करके बैठ चुके हैं हम कि हम इसको 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देंगे। अब बात आई यदि किसान अपनी जो बात की थी, यदि अपनी बात से मुकर जाए और वो कहे कि हमें 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एमएसपी के तौर पर हम आपका अपने आलू का सौदा करेंगे, अन्यथा नहीं, तो जो एग्रीमेंट में साइन करके बैठा है किसान, वह क्या करेगा, वो उद्योगपति क्या करेगा, उसी के तहत आपको जो है आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा सकता है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब यदि यहीं पर हम बात करें कि ये जो एमएसपी है ये आपकी 25 रुपए ना होकर के यदि 18 या 15 रुपए ही कर दी गई तो क्या होगा, तो आपका उद्योगपति को घाटा होगा। अब उद्योगपति को जब लॉस होगा तो उद्योगपति क्या करेगा, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये सिर्फ किसानों के लिए था, ठीक है। अब ये जब 15 रुपए प्रति किलोग्राम, तो उद्योगपति क्या करेगा, इनका यदि ये आलू लेने ये नहीं आया तो अब यदि यहां पर सस्ता मिल रहा था, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब तो वो आ जाएगा। अब यहां पर ये महंगा पड़ रहा है उसे 20 रुपए प्रति किलोग्राम में, और यदि वो एपीएमसी मंडी से खरीदने जाएगा तो वह आपका 15 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा। तो वह यदि इनका आलू नहीं खरीदने आया तो ये उस पर केस भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि समझ रहे हैं। तो उद्योगपतियों के लिए किसानों का कहना यह है कि ये जो कानून बनाया गया है ये आपका सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है, ना कि किसानों के लिए। इसमें किसानों का हित कहीं भी नहीं है, ठीक है। किसानों का कहना यह है। अब बात आई कि यदि जो है आपका इसमें किसानों की एक बात और है कि यदि हम इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि किसी को अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देते रहेंगे तो जो है ये उद्योगपति हमारे ऊपर चढ़ करके बैठ जाएंगे और ये फिर जो भी अपना एपीएमसी मंडियां जो हैं, जो आपकी एपीएमसी मंडियां हैं वह आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रभाव हमारे एपीएमसी मंडियों पर बहुत बुरा पड़ेगा। क्योंकि ये शुरुआत में तो क्या है, स्टार्टिंग में ये अच्छा दाम दे करके हमें अपने चुंगल में फंसा लेंगे, और उसके बाद जब एपीएमसी मंडी में कोई अपनी फसल लेकर के नहीं जाएगा तो एपीएमसी मंडियों की साफ सफाई और उसकी देखभाल के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है। तो सरकार क्या करेगी, एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। एक दिन ये आएगा कि एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी और एमएसपी से भी सरकार को मुकरना पड़ेगा, और एमएसपी भी सरकार द्वारा लागू नहीं की जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि आपका जो है किसानों की मांग यह है कि आप जो है इसमें भी एमएसपी ऐड करें।
इसमें भी आप एमएसपी ऐड करें कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आपका उद्योगपति होगा जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वह भी आपके एमएसपी से नीचे हमारा सौदा ना करे। जैसे आपका एमएसपी यदि 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से तय हुई है तो वह जो है हमारा 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही हमारा जो है खरीद ले, या फिर इससे जो बात हुई है जो वो हमारे लिए मुकदमा दर्ज कर रहा है तो हमारे लिए भी कोई कानून बनाया जाए कि यदि उसने फिर हमारा 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बात हुई थी, यदि वो नहीं खरीद रहा है तो हम भी उसके लिए कोई मुकदमा दर्ज करा सकें। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट इस प्रकार से बताया गया। अब ये दूसरा था कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार। तो किसानों का कहना यह है कि सरकार जो है वह आपकी एमएसपी से मुकरे ना, हमें लिख करके दे कि एमएसपी जो है वह हम कभी नहीं हटाएंगे और एपीएमसी मंडियां भी कभी हम खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। ये आपका जो बिल था ये आपका दूसरा बिल था। अब बात करें यदि हम तीसरे कानून की बात करें कि आपका तीसरा कानून क्या है। देखिए तीसरा कानून जो है वह है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन। आवश्यक वस्तु संशोधन, देखिए आवश्यक वस्तु संशोधन में क्या है, आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। देखिए इसमें क्या किया भारत सरकार द्वारा, इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। अब संशोधन क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि जो खाद्यान्न में जो आपकी कुछ वस्तुएं आती थी, किसमें, आवश्यक वस्तुओं में, आवश्यक खाद्यान्न में जो आपका कुछ खाद्यान्न आता था, जैसे आपका हुआ आलू, प्याज, उसके बाद जो आपकी खाद्यान्न की फसलें हैं, खाद्यान्न में जैसे आपका आता है सीरियल्स क्रॉप, जैसे आपकी गेहूं, चावल, इस प्रकार की जो आपकी फसलें हैं, उसके बाद आपका तिलहन, इन फसलों को सरकार ने क्या किया, आवश्यक वस्तुओं में से हटा दिया। अब आवश्यक वस्तुओं में से जब सरकार ने इसे हटा दिया और इसे क्या कर दिया गया कि स्टोरेज की क्षमता में इसे हम आलू, प्याज, खाद्यान्न, तिलहन, इन सभी को हम क्या करें, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तक इसका स्टोरेज कर सकता है, मींस इसका जो है भंडारण कर सकता है। अब इसका जब भंडारण कर सकता है तो क्या होगा कि अब इसमें एक स्थिति बताई गई कि जब यदि हमारे देश में युद्ध की स्थिति हो, युद्ध हो रहा हो और या फिर आपातकाल की व्यवस्था हो, आपातकाल में देखिए या तो युद्ध हो रहा हो तब हम किसी भी चीज को जो है स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, और या फिर हमारे देश में आपातकाल जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी में यदि किसी भी प्रकार का आपातकाल आ जाता तो हम इन सभी चीजों का जो है स्टोरेज या भंडारण नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों कानून थे ये अभी आपके सभी कोरोना पेंडेमिक जैसी महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में आपके जो है इनको लागू किया गया। किसानों का मत है जब सही प्रकार से चल रहा था तो फिर तुम्हें इन तीनों कानूनों को लाने की जरूरत क्या थी। ठीक है, अब ये स्टोरेज करने की क्षमता की बात आई तो ये किसान कैसे इस पर इतने बड़े बड़े वेयर हाउस कैसे बनाएंगे। अब ये यदि बनाएंगे भी तो इसमें बात एक प्रकार की ये भी आई कि जब किसान इस चीज का स्टोरेज कर ही नहीं पाएंगे, अब वो क्यों नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जब किसान अपनी फसल को बोता है तो बुवाई के लिए उसे कहीं ना कहीं से बड़े पैमाने पर लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें खर्च ही इतना होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे किसी महाजन या किसी बैंक से लोन या ब्याज पर रुपए लेकर के अपने खेत की बुवाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसको लौटाने के लिए वो अगले सीजन में जैसे ही उसका उत्पाद उसे मिला, उसने जो है अपने जल्दी से जल्दी और जितनी जल्दी हो सका उसने या फिर एपीएमसी मंडी में या फिर प्राइवेट तौर तरीके से भी अपने फसल को बेचने का जैसे ही उसने प्रावधान किया तो वह आपका बेच देगा। लेकिन अब इसको स्टोरेज कौन करेगा, स्टोरेज तो वही कर सकता है जिसके पास पैसों की भरमार हो। अब पैसों की भरमार हमारे पास, हम जैसे किसानों के पास तो है नहीं। तो बात आई कि आपके स्टोरेज करने वाले जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बड़े बड़े वेयर हाउस बना देंगे, बड़े बड़े भंडारण रूम बना देंगे, कक्ष बना देंगे और उसमें जो है आपका भंडारण कर सकेंगे। अब बात आई जब वो इस प्रकार से भंडारण करेंगे तो हम पर उसका क्या असर पड़ेगा, हम पर उसका ये असर पड़ेगा कि जब हम किसी भी चीज का हम उनको 8 रुपए या 10 रुपए
किलोग्राम 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जब हम उनको बेच देंगे, तो जब वह मेन सीजन में हमसे इस प्रकार से खरीद लेंगे और उसके बाद जब ऑफ सीजन आएगा तब वह चीज हमें ये कम से कम 6 से 7 गुना रुपए में, जैसे 30 से 40 या 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें बेचेंगे। तो हमें इससे क्या होगा कि जब हमें इसकी जरूरत होगी, जब हमें पैसे की जरूरत थी, तब हमने उनको जो है कम दाम में उस चीज को दे दिया, बेच दिया। अब जब हमें उस चीज की जरूरत है तो वह हमें लगभग 6 से 7 गुना रुपए में हमें उस चीज को प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं। तो ऐसे किसानों को क्या फायदा है? किसानों को कोई फायदा नहीं है इन सभी चीजों से, जो तीनों बिलों से जो है सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा है। तो ये बात हुई किसानों की। किसानों का सीधा सीधा मत ये है कि हमें भारत सरकार एमएसपी लिख करके दे कि हम एमएसपी किसी भी प्रकार से नहीं हटाएंगे और जो है एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी। और ये जो तीसरा है, इसमें स्टोरेज क्षमता को कम किया जाए। युद्ध या आपातकाल के अलावा भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्टोरेज की क्षमता को ना बढ़ाए, क्योंकि जब स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाएगा तो हमारी पूर्ति की कमी होगी और जब मांग ज्यादा होगी तब वह पूर्ति की जाएगी, और जब पूर्ति की जाएगी तो वह हमें उचित दामों पर ना मिल करके अधिक से अधिक दामों पर हमें मैक्सिमम रेट पर हमें जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जिससे आम जनता का ह्रास होगा, आम जनता को परेशानी होगी। तो बस किसानों की मांग यही है कि जो है इन तीनों बिलों में या तो संशोधन किया जाए या इन तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए, भारत सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए। बस ये हो गई आपके तीनों बिलों की बात। तो ये थे आपके कृषि कानून। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।